हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 के मैथमेटिक्स लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। अभी हम चैप्टर 8 में भी हमने उसके सारे बेसिक्स और कुछ एग्जाम्पल्स लगा लिए हैं। अब हम चैप्टर नंबर 8.1 में एंटर करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। अगर आप बैंकिंग कराधान से रिलेटेड किसी क्वेश्चन पे फंस रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उसके शॉर्ट ट्रिक्स या फिर आसान भाषा में उसको कैसे समझा जाए या सॉल्व किया जाए, तो बिल्कुल ये वीडियो उस पर्पज से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या दिया है ये देख लेना आप। मूलधन, सबसे पहले तो मूलधन लिख लो। मूलधन ना, मूलधन को आप पी से दर्शाते हो। कितना दिया है बेटा? 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये कैसा? प्रति माह। ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी ना, हर महीने 150 रुपया। उसके बाद देखो दर। दर तो हमेशा बेटा आया हूँ बेटा, आपको कैसा रहता है दर? हमेशा वार्षिक रहता है। वार्षिक कितना दिया दर? 5%। 5% वार्षिक। उसके बाद कितने समय के लिए पैसे जमा रहता है? 2 वर्ष तक जमा रहता है। मतलब समय कितना दिया है? समय टी इक्वल टू कितना बेटा? 2 वर्ष। बिल्कुल ध्यान में रखें ना। ये हो गया आपका पूरा का पूरा डेटा। आपको निकालना है लास्ट में, क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन किसका है? आवर्ती जमा खाते का है। प्रति महीना 150 रुपए जमा करता है। कितने महीने तक? पूरा 2 साल तक। मतलब 2 साल, एक साल में कितना महीना? 12 महीना। तो 2 साल में बेटा 24 महीना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आगे बढ़ के n बराबर कितना? 24 माह। यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 2 साल में कितना माह? 24 माह। ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद में रखना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा ना। चलिए तब यहाँ पे लिखिएगा। तब आवर्ती जमा खाते का ब्याज, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा रहा हूं ना। आवर्ती जमा खाता का ब्याज, ठीक है। आवर्ती जमा खाते का ब्याज के लिए फॉर्मूला था आपके पास, क्या था बेटा? डायरेक्टली P इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1/12। ब्रैकेट के अंदर क्या था बेटा? n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई क्या था बेटा? 2। ये था बिल्कुल, बिल्कुल यही था। आपको ये अच्छे से पता होगा। फॉर्मूला एक बार मैच कर लीजिएगा। P इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1/12, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला हमने अभी लास्ट जो उदाहरण नंबर 2 किया था उसमें निकाला था। एक बार पूरा अच्छे तरीके से मैच कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें कुछ मत करो, सिर्फ वैल्यू पुट करो। पी का मान कितना था बेटा? 150 रुपए हर महीना था। आर का मान कितना था? 5% था, लिख दो। डिवाइडेड बाई ये लिख लो 100 इंटू 1/12 इंटू ये ब्रैकेट के अंदर का देखो n इंटू n+1 कितना है? 24 इंटू 24+1 डिवाइडेड बाई कितना बेटा? 2। यही था आपका फार्मूला, पूरा रख दिए। चलिए, 0 से 0 कट गया। 5 2 ने 10, ये कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। मतलब 15/2 यहाँ हो गया। इंटू ये हो गया बेटा 1/12। बिल्कुल लिखते जाएगा जो जो डेटा बचा है। इंटू ये हो गया 24 इंटू 24 और 1 ये हो गया 25/2। बिल्कुल, अब सबको एक साथ लिख दो जितना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जो कटता है काट भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये देखो जैसे कि दो दो ने दो, एक कम दो, दो दो ने चार, और ये 12 से 12 भी कट गया। कटा ना? ठीक है, तो यहाँ पे समझ जाइएगा। ये दो दो ने 4, 12 से 12 भी कट गया। क्या क्या बचा लिख दो। ऊपर में बचा 15 इंटू यहाँ पे बचा 1 इंटू यहाँ पे बचा 25। नीचे में इधर बचा सिर्फ 2 बचा है। और कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है ना, पूरा का पूरा कट गया है। यहाँ पे 15 कट गुना कर देते हैं 25 से। 15 पंचे 75 का 5 हासिल है 7। 15 दूनी 30, 30+7 37। 375 कितना हो गया बेटा? 2। ये आपको दिख रहा है गुणा करने पे। आप कर लीजिए डिवाइड। 2 1 का 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। फिर क्या बचा बेटा? 1 बचा 2 27 14। फिर क्या बचा? 1 बचा तो पॉइंट लगा दिए, ये हो गया। 1 बचा तो 10, 2 पंचे 10। 187 रुपए 50 पैसा आ रहा है इतना ना। ये आपका क्या आ रहा है पता है आपको? ब्याज आ रहा है। क्या आ रहा है? ब्याज आ रहा है। आवर्ती जमा खाते का ये ब्याज है ना। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ब्याज। चलिए, ये निकल गया आपका आवर्ती जमा खाते का। क्या निकला बेटा? ब्याज निकला। बिल्कुल, इतने रुपए का ब्याज है। लेकिन आपको क्या पूछा है? मिश्र धन पूछा है, मतलब कुल परिपक्वता राशि कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे नीचे लिखेगा तब कुल परिपक्वता राशि। परिपक्वता राशि, पका हुआ राशि। परिपक्वता का मतलब ना कंप्लीट आपको कितना मिलेगा ब्याज सहित। आपने कितना पैसा जमा किया वो, और कितना ब्याज मिला वो। चलिए, 150 रुपए आप हर महीने जमा करते हो। कितने महीने तक?
24 महीनों तक। तो 150 इंटू कितना हो गया बेटा 24, ये वो पैसा है जो आपने जमा किया। ये मतलब यह क्या है आपका मूलधन है। 150 इंटू 24 आपने इतना पैसा जमा किया कि नहीं किया, किया। अब बैंक आपको कितना ब्याज देती है, इतने पैसे पे 187 रुपया 50 पैसा, ये आपका ब्याज है, इसको भी जोड़ दो। क्योंकि मिश्र धन कैसे निकलता है बेटा, परिपक्वता राशि को ही मिश्र धन बोलते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। तो ये मूलधन हो गया इतना और ये क्या हो गया ब्याज, जोड़ दो। ये गुणा कर दो इसको, कितना कितना होगा ना, 15 चौके 60 का शून्य, हासिल आई 6 और 15 दूनी 30, 30 प्लस 6 36, तो एक जीरो और लगा दो, 3600 हो गया ये। प्लस इधर बेटा 187 रुपये 50 पैसा, जोड़ते जाओ तो चलो, तो इसको जोड़ते जाना ना। ये आ गया 7 8, ये कितना हो गया बेटा 7, ये 3 और ये दशमलव लगा के लास्ट में 5। इतना रुपया आपका टोटल क्या बनेगा बेटा, परिपक्वता राशि बनेगा ना। तो 2 साल बाद इस बंदे को, जिसने ये पेमेंट पैसा जमा किया था, क्या नाम है इसका, नाम भी देख लेना, तो करीम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे तब करीम को, करीम को 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद बैंक द्वारा, बैंक द्वारा 3737 रुपए, 3737 रुपए 50 पैसे प्रदान की जाएगी, जाएगी या भुगतान की जाएगी। एक ही वर्ड है दोनों के दोनों, बिल्कुल। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये मिटा दो, मिटा देते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब चूंकि सब डेटा सब क्वेश्चन एक जैसा है, बस थोड़ा थोड़ा डेटे का चेंजेस है ना, तो मैं पूरा का पूरा डेटा एक जैसे रखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। हल्का से बस डेटा चेंज होगा, बाकी आपको जो दिख रहा है उस डेटे में ज्यादा चेंजेस नहीं करूंगा ना। इसमें देख लीजिएगा ये क्या है और ये क्या है, ये भी देख लीजिएगा कितने का आता है, बाकी फार्मूला उर्मूला तो सेम आएगा, और इधर परिपक्वता राशि भी थोड़ा सेम आएगा, ध्यान से ना। चलिए यहाँ पे पूरा डेटा इसी में एडिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ डेटा उपलब्ध है, डेटा रखते जाइए। पी का मान कितना है बेटा 200, इंटू आर का मान कितना है 6% बटे 100, इंटू 1/12, इंटू यहाँ पे एन का मान कितना है 60, तो यहाँ पे लिखिएगा ब्रैकेट के अंदर 60, अलग अलग लिख दीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं। इसको लिखिएगा ये 60 इंटू 60 प्लस 1, ये रख दीजिएगा, डिवाइडेड बाय कितना बेटा 2, ये वैल्यू रखती जाइए, ठीक है। जो कटता है काट दीजिए, 0 0 0 0 खत्म, 6 दूने कितना हो गया 12, इंटू 1/12, इंटू इधर 60 इंटू 60 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 61/2, ये पॉसिबल था, रख दिए। 12 से 12 भी कट गया, ये कितना हो गया, 2 से भी काट दो इसको, कितना हो गया 60 इंटू 61/2, काटो तो बेटा कितना होगा, 2 तिया 6, तो ये हो गया 30 इंटू 61, 30 इंटू 61 का मान कितना होगा, 3 का गुणा कर दो, 3 एकम 3, 6 एकम 6, 6 12, 6 तिया 18, 1830 रुपए का ब्याज मिलेगा ना, 3 एकम 3, 6 तिया 18, 1830 रुपए क्या मिला आपको, ब्याज मिलेगा बैंक द्वारा ना। जो भी पर्सन होगा, जिसका भी नाम होगा, उसको मिलेगा। परिपक्वता राशि की बात करते हैं, परिपक्वता राशि कैसे निकलता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या होता है, आपने अभी तक बैंक में कितना पैसा जमा किया, 200 रुपया आप हर महीने जमा करते हो, कितने महीनों तक, 60 महीने तक जमा करते हो, 60 का गुणा प्लस जितने का ब्याज है, 1830 रुपए का ब्याज है वो लिख दिए, 6 दूने 12,000, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया, ठीक है। प्लस इधर 1830 रुपये और जोड़ दो भैया, कितना हो जाएगा ये? देखो तो चलो, 0 3 8, ये तो ठीक है, इतना हो गया, फिर 3, ये 13,830 रुपया बनेगा आपका ब्याज। क्या पर्सन था, इसका नाम देख लीजिएगा पर्सन का, पहले में तो करीम था, दूसरे में रेशमा, यहाँ पे लिखोगे तब रेशमा, रेशमा को 5 वर्ष पश्चात बैंक द्वारा कितना रुपए प्रदान किया जाएगा, 13,830 रुपये, यहाँ पे बीच में लिख दीजिएगा 13,830 रुपये, ठीक है, प्रदान की जाएगी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा पूरा का पूरा, फिर डेटा स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने पूरा पूरा डेटा नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं डेटा इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से इसी में एडिट करते हैं, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, ध्यान में रखिएगा। इतना डेटा आपके पास उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर ये 2 नहीं है बेटा, इसको 3 कर लेना ना, बिल्कुल ये 3 है। चलिए यहाँ पे 50 रुपए हर महीने जमा करता है, 5% का इसका दर है, समय का मान कितना है 5 वर्ष, 5 साल मतलब हर महीना 50 रुपए जमा करना है, तो 1 साल में कितना महीना 12 महीना, तो 5 साल में फिर से 60 महीना, 5 इंटू 12,
ये हो गया बेटा आपका n बराबर, डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, n बराबर 5 इंटू 12, 12 पंचे कितना 60 माह होंगे बेटे। समय कितना हो गया 60 माह। आवर्ती जमा खाते का कंडीशन है तो फिर से वही फार्मूला आपके पास उपलब्ध है, वैल्यू उपलब्ध है आपको, p का मान 50, r का मान देख लीजिएगा 5% डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू इधर n का मान देख लीजिएगा, n कितना है आपका 60 है, इंटू ये 61 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, डायरेक्ट लिख दिया हूँ 60 प्लस 1 61 ही होता है ना। चलिए 50 दूनी 100, तो ये कितना हो गया बेटा 5/2 इंटू 1/12 इंटू ये 60 से भी काट देगा, ये 30 हो गया ऊपर वाला, तो 30 इंटू कितना हो गया बेटा 61 हो गया। चलिए अब जो जो कटता है और काट दो यार, ठीक है। यहाँ पे और ज्यादा से ज्यादा काट सकते हैं ना, इसको मैं 15 कर सकता हूँ ना सीधा सीधा, दो ये 15 हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 5 इंटू 1 5/12 इंटू इधर ये हो गया बेटा आपका 15 और ये कितना हो गया 61। और कटता है क्या, कुछ काट दो तो नहीं कट रहा है, सभी को गुणा कर दो, 5 इंटू 15 इंटू 61/12 जो जो गुणा होता है पूरा गुणा कर दो, 15 पंचे 75, तो ये हो गया 75 इंटू 61/12 और गुणा कर दो, ठीक है। फिर डिवाइड कर देना, कोई इशू नहीं है। यार इधर ना थोड़ा सा छोटा करेगा, एक दो स्टेप और घटाओ ना, ताकि चीजें आसान हो जाए बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि नीचे हमको फिर डेटा चेंज करना पड़ जाएगा, नहीं तो यहीं से काट पीट के लिखो पूरा। देखो ये 15 हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 15 इंटू 61/डायरेक्टली 12 यहाँ पे ना। अब इसको गुणा करो, 15 पंचे 75 इंटू 61 सीधा, तो ये कितना हो जाएगा 75 इंटू 61 कितना बेटा 12। चलिए 75 इंटू 61 करो तो 61, और ये कितना है बेटा 75, 5 एकम 5, ठीक है। इधर 5 छक्के 30, 7 एकम 7, 7 से 37 का 7 हासिल आई 3, 6 7 42, 43 44 45, कितना हो गया बेटा 45 75, ये हो गया 45 75 बटे में कितना है 12। अब डिवाइड करके सीधा लिख दो वैल्यू को ना, सीधा सीधा 12 एकम 12 5 12 तिया 36, फिर 36 प्लस 4 40, ये 9 बचा, मतलब यहाँ पे 9 बचते कितना हो गया 97, 12 8 96, एक बचेगा 12 एकम 12, फिर कितना बचा बेटा 3 बचा, 3 बचते 0 हो गया, मतलब ये 30 हो गया, 12 एकम 12 12 दूनी 24, 24 बचा, मतलब ये 60 हो गया, मान के चलिए 60, 12 पंचे 60, 381 रुपया 25 पैसा बनेगा इसका ब्याज, क्या बना ब्याज बना बेटा, ध्यान में रखिएगा ना, बिल्कुल इतने रुपए का आपका ब्याज बना है, ये लिख दिया मैंने ब्याज, ठीक है। चलिए ये हो गया पूरा यहाँ से खत्म ब्याज का कैलकुलेशन। अब क्या रख परिपक्वता राशि निकालना है, फिर से वही चीज, 50 रुपया आप हर महीना जमा करोगे, कितने महीनों तक 60 महीनों तक, प्लस ब्याज जो आपको गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है, 381 रुपया 25 पैसा गवर्नमेंट बोलू बैंक देती है, 5 चक्के 30, तो ये हो गया बेटा आपका 3000 रुपये, तो यही हो गया 381 रुपये 25 पैसा आपका ब्याज हो गया। जोड़ लो कितना आएगा, ये हो गया 3381.25 रुपये, इतना रुपया आपका बनेगा। अब इसका नाम क्या था पर्सन का, ये देख लो, फिर लिख देना डेटा। रोहन नाम था इसका, क्या नाम था रोहन। तब रोहन को कितने वर्ष पश्चात, टाइम लिखा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी, 3381.25 रुपये प्रदान की जाएगी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं पूरा डेटा इरेज करूं, आगे बढ़े। 25 पैसा, ठीक है। चलिए अब फिर से, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात है, उसकी बारी है, देख लेते हैं फिर से। डेटा को पूरा देख लीजिएगा, जहां जहां एडिट करना है थोड़ा एडिट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देख लेते हैं क्या क्या एडिट करना है इसमें, ठीक है। चलिए फटाफट देखिएगा। पांचवा, किशन ने एक बैंक शाखा में 3 वर्ष के लिए 250 रुपए प्रति माह, इस बार 250 रुपए प्रति माह है, 3 वर्ष के लिए है। और ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर पहले देख लो ना, सॉरी चौथा नंबर है क्या है, चौथा है। पद्मनी ने जिला सहकारी में 100 रुपए प्रति माह बोला है, 100 रुपये प्रति माह, ठीक है, 100 रुपये प्रति माह। ब्याज की दर कितनी है इसमें, 10 वर्ष के लिए जमा किया, टाइम तो चलो दे दिया है 10 वर्ष, ब्याज कितना दिया है, ब्याज की दर ही तो आपको निकालना है, ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी, बिल्कुल ये ब्याज की दर आपको निकालना है बेटा ना, बिल्कुल ध्यान में रखिए। ये किसमें निकलेगा, वार्षिक, बिल्कुल ध्यान में रखिए ना, ब्याज की दर आपको निकालना है। कितने साल के लिए पैसा जमा किया, 10 साल के लिए जमा किया, और कुछ दिया है,
इस बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपए प्रदान की जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की राशि इस बार दे दी है, क्या दिया आपको? ब्याज की राशि दिया है ना, यहाँ पे लिख लेना कहीं पे। इधर इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इधर देखो 10 साल के लिए जमा किया, तो ये 10 इंटू कितना हो गया बेटा 12, एक साल में 12 महीने, तो कितना हो गया टोटल 120 माह। कितना हो गया बेटा 120 माह। यहाँ पे लिखोगे ब्याज बैंक द्वारा प्रदत्त ब्याज, ब्याज ब्याज कितना दिया गया है इस क्वेश्चन में? ब्याज दिया है अलग से ना, ब्याज देख लेना। 3025 रुपए इसको ब्याज प्रदान किया जाता है, 3025 रुपए। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? या तो आपको दिख रहा है दर निकालना है, बिल्कुल यहाँ पे तब लिखोगे। तब आवर्ती जमा खाते का ब्याज, जमा खाता का ब्याज, ब्याज बराबर फार्मूला आप अच्छे से जानते हो, कितना होता है बेटा? P इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1/12, ब्रेकेट के अंदर है बेटा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है आपका फार्मूला। ब्याज तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से, कितना था? 3025 रुपए दिया है ना। चलिए 3025 रुपए का आपको ब्याज दिया है। पी का मान दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, 100 रुपए प्रति माह। आर का मान आपको नहीं दिया, वही निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। ठीक, उसके बाद एन टू, ये हो गया बेटा 1/12, ब्रैकेट के अंदर एन इंटू एन प्लस 1। एन का मान कितना दिया? 120 माह, तो 120 इंटू 120 प्लस 1, 121 हो गया है, 121/2, ये निकल गया बिल्कुल। अब जो जो कटता है काट दो, 100 से 100 तो गया काम से, इधर हो गया 3025 रुपए, इधर 1/12 इंटू इधर का देख लीजिएगा, ये 12 दो छक्के 12, तो ये हो गया बेटा आपका 60 इंटू 121, और काट लो इसको, कितना हो गया 12×5 = 60, पूरा का पूरा कट गया, तो 3025 इंटू ये हो गया 5 इंटू 121 हुआ। और जो बचा है उसको लिख दो यहाँ पे, आर बचा था ना, 100 कटा, r/12 था, क्या था 1/12 नहीं, r/12 था, तो यहाँ पे क्या बचा? ये कटा भी तो r बचा होगा, ठीक है। तो इंटू ये कितना था बेटा? r था। अगर आपको r का मान निकालना है तो बाकी डेटा इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद क्या कीजिए, इसको इधर लाके डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करो कि कितना हो जाएगा बेटे? 3025 इंटू, इंटू तो नहीं भाग में जाएगा, 5 इंटू 121, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए डिवाइड करते हैं बच्चों, ठीक, 5 से डिवाइड कर दो, पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? इसको काटो, 5×6 = 30, फिर 0 लगाया, 5×5 = 25, बटे कितना 121। 121 का टेबल ऐसा पढ़ो कि ये परसेंटेज में कट जाए और आंसर आ जाए सीधा सीधा। इसको बगल में थोड़ा कर देते हैं ताकि नीचे डेटा को लिखता बने ना, ध्यान से। 5×6 = 30 था, 0, 5×5 = 25 था, बटे कितना हो गया बेटा 121। 121 का टेबल अगर मैं 5 बार पढ़ता हूँ, ध्यान में रखिएगा ना, 121 का टेबल 5 बार, 5×5 = 5, 5 × 10 का 0 हासिल, 5×5 5 और 1 6, 605 आ रहा है। कितनी बार में? 5 बार में, तो ये हो गया 5 बार में। आर का मान 5 आया, मतलब आर का मान कितना है? 5%। ये आपका क्या निकल गया बेटा? दर निकल गया, बिल्कुल निकल गया। अब परिपक्वता राशि बोला है तो परिपक्वता राशि चाहो तो निकाल सकते हो। क्वेश्चन में परिपक्वता राशि बोला ही नहीं था, दर बस निकालने के लिए बोला था, दर तो हमारा ऐसे निकल गया। तो यार ये डेटा इरेज करके आप इसी के बारे में लिख दो, बस खत्म। ठीक है, पूरा डेटा इरेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, दर ही निकालने के लिए बोला है ना, बिल्कुल आपने दर निकाल लिया है, पूरा डेटा आपके सामने उपलब्ध है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, पांचवा, ये आ गया 5वां नंबर। ठीक है, मूलधन कितना है बेटा? ये देख लीजिएगा, 5वां नंबर में 250 रुपए प्रति माह मूलधन है, बिल्कुल 250 रुपया है महीना। दर कितना है इसमें? 5वें में देखिएगा, 5% वार्षिक, कितना दिया है? 5% वार्षिक। ठीक है, और क्या दिया है बेटा? कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए, समय दिया है 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष के लिए खाता खुला, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 × 12, तो ये 36 महीना हो जाएगा। कितना महीना? 36 माह। और कुछ चेंज करना है क्या? नहीं। बैंक द्वारा प्रदत्त ब्याज व्याज तो कुछ दिया नहीं है आपको, निकालने के लिए क्या बोला है बेटा? उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी ना। चलिए ये मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है। नीचे देख लीजिएगा, यही आपका डेटा है पूरा, इधर मिटाते जाओ, लिख देते हैं पूरा। चलिए निकालते जाओ, तो आप पूरा का पूरा डेटा जो जो है वैल्यू पुट कर दो यार, बाद में देखा जाएगा। पी का मान कितना है? 250 रुपए। आर का मान 5% वार्षिक दिया है, बटे 100 इंटू 1/12
12 इंटू इधर n इंटू n+1 है, कितना है बेटा n का मान 36 इंटू n+1 मतलब 37 बटे में कितना 2। ये पूरा का पूरा डेटा आ गया, काट दो, जो जो कटता है बाकी रख देना। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी कितना हो गया बेटा 10, 2 भी आ गया। यहाँ पे आ गया आपका 25 बटे का 2 आया इंटू 1/12 आ गया यहाँ पे। फिर ये हो गया 1/12, इसको कर लेना 36 इंटू 37 बटे कितना बेटा 2। अभी नहीं काटूंगा थोड़ी देर में, ध्यान से देखना। अब जो जो कटता है इधर 12 तिया 36, ये 3 हो गया ना, ध्यान में रखिए। और कुछ कट रहा है? 2 के टेबल से 37, 2 कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पे लिखा 25 इंटू ऊपर में 1 गुणा 1 है, और गुणा कितना है बेटा 3 इंटू ये 37 बटे नीचे में 2 दूने 4 है, ध्यान में रखिएगा ना, बिल्कुल। चलिए अब ये 25 दिया कितना हो गया बेटा 75, तो ये हो गया 75 इंटू 37 बटे कितना 4। गुणा कर लीजिए तो एक बार 75 इंटू 37 का, 75 इंटू 37 तिर्यक विधि से कीजिएगा, 7 पंचे 35 का 5 हासिल है 3, 7 सत्ते 49, ठीक है, 7 सत्ते कितना हो गया 49, इधर 5 दिया 15, ठीक है, 49 प्लस 15 49 और एक 50 हो गया, 50 प्लस 14 कितना हो गया बेटा 64, तो ये हो गया 64, ठीक है, ध्यान में रखिए 64, 65 66 67, 67 का 7 हासिल है 6 हो गया बेटा, 7 ये 21, 21 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 6 हो गया 27, 27 75 आया, कितना है बेटा 27 75 बटे में कितना, क्या फिर से डिवाइड कर लो इसको, कितना आएगा 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 25 26 27, 3 बचा, 4 नहीं 36, कितना बचा बेटा एक बचा होगा, ठीक है, 4 तिया 12, 13 14 15, 3 बचा, 3 बचा तो कितना हो गया 30, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, ठीक है, 693 रुपये 75 पैसे, ये क्या होगा बेटा इसका ब्याज होगा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्या है ब्याज है, ठीक है, ये निकल गया आपका ब्याज, लिख दीजिएगा, ये ब्याज है, बिल्कुल ये निकल गया आपका ब्याज। आप क्या पूछा है, परिपक्वता राशि पूछा है, तो यहाँ पे लिखिएगा इसका नाम क्या है, नाम देख लीजिएगा पर्सन का, किशन, ठीक है। तब तब बैंक द्वारा किशन को कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना राशि प्रदान किया जाएगा बेटा, सॉरी एक सेकंड और ना, इसका अगर आपको क्या निकालने के लिए बोला है, टोटल परिपक्वता राशि निकालने के लिए बोला है ना, तो वहां पे लिख देना पहले परिपक्वता राशि, उसके बाद देखेंगे। चलिए अब निकाल लीजिए परिपक्वता राशि, तो यहाँ पे लिखिएगा तब परिपक्वता राशि, परिपक्वता राशि, परिपक्वता राशि का मतलब आपका एक तरह का मिश्र धन है, बिल्कुल। तो यहाँ पे मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन कितना था बेटा आपका 250 रुपये हर महीने जमा करते हो, कितने माह तक, यहाँ लिखा है 36 माह तक जमा करते हो, ठीक है, प्लस ब्याज कितना था 693 रुपये 75 पैसे, ये आपका ब्याज है, जोड़ दो इसको, ठीक है, 36 इंटू 25 कर लेना, कितना होगा 36 इंटू 25, 5 छक्के 30 का शून्य हासिल है 3, 5 तिया 15, 6 दूने 12, 12 दूनी 24, 24 25 26 27 28 29 30 का शून्य हासिल है 3, 3 दूनी 6 7 8 9, 900 रुपये और है। तो यहाँ पे कितना हो गया ये 900, और एक जीरो और था तो 9000 प्लस 6,673 रुपये 75 पैसा, जोड़ लो बेटा दोनों को, कितना हो जाएगा 9 6 7 3 75 पैसा, ये हो गया रुपये, ठीक है। अब चाहो तो इसका स्टेटमेंट पूरा लिख देना बगल में कि किसको कितना रुपया मिला, वो सारी चीजें। तब तब बैंक द्वारा क्या नाम था पर्सन का, किशन को 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद कितना पैसा प्रदान किया जाएगा बेटा 9,673 रुपये 75 पैसे, 75 रुपये प्रदान किए जाएंगे या फिर भुगतान किया जाएगा, एक ही मतलब है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। आप कर ले इसको छठवा, चलिए छठवा में फिर देख लीजिएगा, छठवा क्या है 100 रुपये प्रति माह जमा कर रहे हैं, इस बार रजत नाम से है ना, 100 रुपये प्रति माह जमा। दर क्या है बेटा, दर आपको पूछा है क्या, क्या है दर ही निकालना है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से दर निकालना है, तो दर को ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के लिख देना। चलिए ये दर निकालना है आपको, समय कितना है
समय देख लीजिएगा, छठवें में समय है आपका 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष तो 12×3 = 36 माह, ये तो ऑलरेडी है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, सब ठीक ही है। वार्षिक ब्याज की दर से 222 रुपये ब्याज मिलेगा बोला है ना, तो यहाँ पे लिखोगे ब्याज, डायरेक्टली लिख देता हूँ। चलो ब्याज, ब्याज कितना है बेटा, 222 रुपये प्रति माह। 222 रुपये क्या मिल रहा है इसको, ब्याज मिल रहा है 222 रुपये, बिल्कुल 222 रुपये का क्या मिला है इसको, ब्याज मिला। फिर से वही चीज, आपके पास पूरा डेटा उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 में 100 रुपये प्रति माह मिलना है। डायरेक्ट क्या करना है आपको, आर का मान निकालना है। समय का मान दिया हुआ है, ब्याज भी दिया हुआ है, वैल्यू रखो, फॉर्मूला आंसर आएगा। ब्याज कितना दिया, 222 रुपये महीना, ये लिख दिया। ठीक है, इधर का पूरा डेटा मिटा के पूरा नया लिख लेते हैं ना, ध्यान में रखिएगा। ये पूरा डेटा मैं मिटाता हूँ। चलिए 222 रुपया महीना। पी का मान कितना है, 100 रुपये। आर का मान कितना है बेटा, आर का मान निकालना है आपको, तो आर को आर रहने दो, बटे में 100 इंटू 1/12 है, तो 1/12 ही रहने दो। इंटू 36 इंटू ये कितना हो गया बेटा, 37/2, ये आ गया आपका। ठीक, उसके बाद ये हो गया आपका 222 इंटू 100 से 100 भी कट गया बेटा, ये r/12 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इंटू ये हो गया 36 इंटू 37/2। ठीक है, और काटो जो कटता है, फिर देखते हैं आगे। 12×3 = 36, तो r इंटू 3 इंटू 37 कितना हो गया बेटा, 2। 2 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो r का मान कितना हो गया पता है आपको, 2 इंटू 2, 2 इधर भाग में था, गुणा हो गया, इधर 3 इंटू 37, ये कितना हो गया बेटा, आर का मान देखो तो, आर का मान, चलिए कुछ कटता फिटता तो है नहीं, तो पूरा गुणा करके पहले लिख दो, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 4 बटे नीचे 3×7=21 का एक हासिल है, 2 3 3 9, ठीक है, 10 11, कितना हो गया बेटा, 111। ये एकदम आसान हो गया यार। ठीक है, कितनी बार में, 4 बार में, तो आर का मान कितना आया, 4%, ये निकल गया आपको। आर का परसेंटेज में निकालना है आर का मान, तो इधर की किसी भी वैल्यू का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इधर कोई भी काम नहीं है, पूरा डेटा मैंने मिटा दिया। ये आपका आर का मान कितना आ गया, 4%। एक बार पूरा आंसर मैच कर लीजिएगा, फिर वीडियो में हम और आगे बढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 में आवर्ती जमा खाते के जितने क्वेश्चंस थे हमने सारे के सारे लगा लिए हैं। सो ये वाला वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। यार वीडियो आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो, जितना हो सके दिल खोल के शेयर कीजिए। आपके हर एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम जितना ज्यादा मोटिवेट होंगे, उतना ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।